म्यूज़ियम का टिकट है और अब तो कॉपी के लिए रवाना है। अंदर वीडियो तो बनाने नहीं देंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अंदर कुछ पिक्चर या वीडियो बना लूँ। ये तोपकापी म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं और उस म्यूज़ियम के आते में तो आ चुके हैं हम लोग। सारी बाउंड्री वॉल है और ये यहाँ पहले शाही ख़ानदान होता था, अब इसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया है। तो देखते हैं जाके, कुछ मालूमात तो म्यूज़ियम के हवाले से मेरे पास है, लेकिन बाकी वहाँ अंदर जाके पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ओरिजिनल हैं। तो देखते हैं भाई। ये तोपकापी म्यूज़ियम है और यहाँ ये टिकट की लाइन लगी हुई है। 100 लीरा का जो है वो टिकट है और अगर आप गाइड साथ लेते हैं 145 लीरा से। भाई ये 100 लीरा का तोपकापी का म्यूज़ियम का टिकट है और अब तोपकापी के लिए रवाना है। अंदर वीडियो तो बनाने नहीं देंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अंदर कुछ पिक्चर या वीडियो बना लूँ। भाई इस एंट्रेंस से हम अंदर आए और ये म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तोपकापी म्यूज़ियम है और ये 3-4 हिस्सों में डिवाइड है, जहाँ हरम के नाम से एक जगह है, जो बादशाह वगैरह थे यहाँ के, तो उनकी चीज़ें मौजूद हैं। हम बेसिकली जा रहे हैं तोपकापी म्यूज़ियम, जहाँ पे पैगंबर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से मंसूब कुछ चीज़ें हैं, तो उन्हें देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है हमें, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, हम तोपकापी के उस हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जिसमें मुक़द्दस मुबारक रखी हुई हैं। इस वक्त जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो इमाम शरीफ है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है और इसी के साथ एक प्याला है जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही है। और जो हाथ का कवर आप देख रहे हैं ये हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मंसूब है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे पैर का नक्श मुबारक है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ ये नक्श मुबारक मौजूद है। ये जो आपको नक्श मुबारक दिख रहा है ये सल्तनत उस्मानिया के मशहूर बादशाह सुल्तान सलीम ने गवर्नर मक्का से हासिल किया था और इसे तोपकापी की ज़ीनत बना दिया। ये जो सामने खूबसूरत शीशी नज़र आ रही है इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है और ये बहुत से मुस्लिम ममालिक में भी मौजूद है। और ये जो आपको सोने का संदूक नुमा चीज़ नज़र आ रही है इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दंदान मुबारक मौजूद हैं जो ग़ज़वा उहद के वक्त शहीद हो गए थे। और ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांदी की बनी हुई मोहर नबूवत है जो वो अपने ख़तूत के ऊपर लगाते थे। वो ख़तूत जो उन्होंने दूसरे मुल्कों के बादशाहों को इस्लाम की दावत के लिए भेजे थे। और ये जो सामने आपको तलवार दिख रही है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये जो सबसे ऊपर आपको छड़ी नज़र आ रही है ये 2 छड़ियाँ ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असा मुबारक हैं। ये जो सामने आपको असा नज़र आ रहा है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। ये वही असा है जो अल्लाह ने आपको अता फ़रमाया और इसमें बहुत से मौज़ज़ात अता किए। ये वही असा है जिसे वो ज़मीन पे मारते थे तो पानी के चश्मे फूटते थे। जब फ़िरौन और उसके जादूगरों के सामने इसे ज़मीन पर डाला तो ये अज़दहा बन गया और जादूगरों के सांपों को निगल गया। और यही वो असा है जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया नील में मारा तो दरिया नील के 2 हिस्से हो गए
اور بیچ سے راستہ بن گیا۔ یہ حجر اسود کا خول مبارک ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں خانہ کعبہ میں نصب تھا، اور یہ لکڑی کا دروازہ ہے۔ یہ وہ قدیم دروازہ ہے جو قدیم دور میں خانہ کعبہ کا دروازہ مبارک ہوا کرتا تھا۔ دوستو، یہ جو تلواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواریں ہیں۔ یہ جو سیدھے ہاتھ پہ تلوار دکھ رہی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے، اور جو الٹے ہاتھ پہ تلوار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ اور یہ جو تلوار آپ کو الٹے ہاتھ کی طرف دکھ رہی ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے، اور یہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف تلوار ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ دوستو، یہ جو لباس مبارک آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس مبارک ہے، اور یہ جو لباس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس مبارک ہے۔ وہ ابھی میوزیم سے ہم لوگ باہر آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیئرڈ کے جو بال تھے اس کی زیارت کی، چاروں خلفائے راشدین تلواریں دیکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا۔ یہ وہی عصا جو دریائے نیل میں انہوں نے مارا تو اس کے 2 حصے ہو گئے، اور کافی چیزیں ایسی تھیں جو صحابہ اکرام اور پیغمبروں سے ریلیٹڈ تھیں، اور بہت سارے تبرکات اندر تھے موجود۔ دیکھ کے بھائی ایمان تازہ ہو گیا۔ ہم تو بہت ہی گنہگار لوگ ہیں، اور جب یہ دیکھا تو واقعی بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور دیکھ کے دل کو بہت تسکین پہنچی۔ ایک عجیب ہی روحانی سچویشن تھی اندر۔ دوستو، میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بھی ان مقدس مبارکہ کی زیارت کرائی جائے۔ اگر اس دوران مجھ سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہوئی تو میں اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو، میری یہ کوشش اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ، کسی نئے مقام پر۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ہی ہوں گے۔